हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट स्टडी नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज जो वो क्लर्क 918 वालों के लिए अंतिम क्लास रहेगी, क्योंकि कल है संडे 12 दिसंबर और कल है आपका क्लर्क 918 का एग्ज़ाम। तो दोस्तों, अगर आप भी क्लर्क या फिर JOIT या फिर HPSSC का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि डेली रात को 8:30 बजे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन जो वो करवाए जाते हैं दोस्तों, जो कि आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, फिर आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हड़प्पा कालीन स्थलों की अधिकांश सघनता किसके किनारे पाई गई है? दोस्तों, आपको बताना है कि हड़प्पा कालीन स्थलों की अधिकांश सघनता जो है वो किस नदी के किनारे पाई गई है। तो ऑप्शन आपके सामने, आपको बताने की राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंधु। ठीक है, जो हड़प्पा कालीन स्थलों की अधिकांश सघनता है दोस्तों सिंधु नदी के किनारे जो वो पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं किसके समय के बारे में कहानियों से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आप सभी के लिए। जातक कथाएं किसके समय के बारे में कहानियों से संबंधित है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वे बनेगा बोधिसत्व। ऑप्शन नंबर इसका बी जो वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन की जैन व्यवस्था निकट रूप से किसके सदृश है? द जैन सिस्टम इज थॉट क्लोजली रिजमेबल। तो दोस्तों, ये हो जाएगा सांख्य। किस क्या दोस्तों? तो ये हो जाएगा सांख्य। ऑप्शन ए इसका जो वो पूरी तरह सही हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो नोट जरूर करें। सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, वे थे सिमुक। ऑप्शन इसका जो वो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने राजतंत्र को वंशानुगत बनाने का प्रयास किया? तो कौन था दोस्तों दिल्ली का प्रथम राजा? तो वे था बलबन, जिसने राजतंत्र को वंशानुगत बनाने का प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जा सकते हैं दोस्तों कहाँ पे? तो यह हम्पी में। ऑप्शन इसका सी जो वो राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रिंग फेंस किससे संबंधित है? रिंग फेंस इज एसोसिएटेड विद। तो दोस्तों, ये हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स से। ऑप्शन इसका जो है वो ए पूरी तरह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नेता को उसकी अमूल्य सेवाओं के कारण डायमंड ऑफ इंडिया के रूप में वर्णित किया जाता है? डायमंड ऑफ इंडिया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन इसका जो वो ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लौह पुरुष के नाम से कौन कौन जाने जाते हैं, यानी दोस्तों जो वो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों लाला लाजपत राय जी को जो वो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ दक्षिण पठार में नहीं पड़ती है? तो कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो कि दक्षिण पठार में नहीं पड़ती है दोस्तों? तो वे है राजमहल पहाड़ियाँ। ऑप्शन जो वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सभी सिंधु सहायक नदियों में से सबसे बड़ी है? तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? झेलम, चिनाब, रावी या फिर सतलुज? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर बे होगा सतलुज। जो सतलुज नदी है वे सभी सिंधु सहायक नदियों की सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन इसका डी जो वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए। काफ़ी बार हमने वाला क्वेश्चन डिस्कस पहले किया भी है और उम्मीद है कि दोस्तों सभी को ये वाला क्वेश्चन आता होगा। JOIT 817 में भी दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। चंदन की लकड़ी के लिए दोस्तों कौन सा राज्य जाना जाता है? यानी क्वेश्चन पूछा यहाँ पे कि किस राज्य को चंदन तेल के उत्पादन में एक अधिकार है? तो दोस्तों ये है कर्नाटक। किसका? ऑप्शन नंबर इसका डी जो वो राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कल्याण सोना सोनालिका उच्च पैदावार वाली किस्में है दोस्तों किसकी है? तो ये है गेहूं की, वीट की। आपको याद रखना है गेहूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीनी के उत्पादन में निम्न में से कौन सा राज्य अग्रणी है? दोस्तों हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया था।
उम्मीद है कि सभी को आता होगा। चीनी उत्पादन में निम्न में से कौन सा राज्य जो है दोस्तों वे सबसे आगे है, तो वह यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो चीनी उत्पादन के मामले में जो है वो सबसे आगे है। और दोस्तों गेहूं उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ही जो वो अग्रणी राज्य है, आपको याद रखना है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो नोट जरूर करें। कौन सा हवाई अड्डा भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा लेह एयरपोर्ट, यानी कि जो लेह एयरपोर्ट है वे सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है। विद्यासागर सेतु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों विद्यासागर सेतु जो है वो हुगली नदी पर बना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता जो वो वे भी किस नदी के किनारे है, वे भी हुगली नदी के किनारे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमने पहले किए भी है, तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुछ क्वेश्चन अब हम साइंस के कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के भी। तो दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो नोट जरूर कर लीजिएगा। एक्स किरणों का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो दोस्तों कहाँ पे होता है एक्स किरणों का सर्वाधिक उपयोग। दवाइयों में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, उद्योगों में, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी कि सभी में। तो एक्स किरणों का जो सर्वाधिक उपयोग होता है दोस्तों भी होता है सभी में। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए। ब्लीचिंग पाउडर है, तो क्या है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन इसका जो वो ए राइट आंसर हो जाएगा, नोट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफायर का निम्न में से रूपांतरण में प्रयोग होता है। तो दोस्तों किस में होता है, ये होता है AC टू DC, यानी कि दोस्तों AC को DC में जो वो रूपांतरण करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी पूरी तरह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का स्रोत है। द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज। तो दोस्तों क्या स्रोत है, तो वह नाभिकीय संयोजन होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 141, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक रंजक है। तो क्या होगा दोस्तों प्राकृतिक रंजक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंडिगो। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक बहुलक क्या है, तो होता आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेपर एक उत्पाद है। पेपर एक उत्पाद है दोस्तों, तो वह किसका उत्पाद है, तो वह है सेलुलोज का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन को नोट करिएगा, क्वेश्चन ये वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर का उत्पाद है सेलुलोज का। अगला क्वेश्चन है रसिन बोर्ड का तैयार की जाती है। रसिन बोर्ड का इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो दोस्तों ये तैयार की जाती है गेहूं में से। किससे, गेहूं में से। ऑप्शन नंबर इसका बी जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसकी अनुपस्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो दोस्तों किसकी अनुपस्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमेगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर इसका डी कैल्शियम। कैल्शियम की अनुपस्थिति में रक्त का थक्का जो वो नहीं जमेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कभी भी भारत का उप प्रधानमंत्री नहीं रहा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पहले भी हमने वाला क्वेश्चन किया है, तो गुलजारी लाल नंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी GL नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस हाई कोर्ट यानी कि निम्न में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर क्षेत्राधिकार है। दोस्तों ये हो जाएगा कोलकाता हाई कोर्ट का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कोलकाता हाई कोर्ट का दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर क्षेत्राधिकार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है। दोस्तों किस राज्य में, तो यह उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा प्रकाशित होते हैं। संघ शासित प्रदेश द यूनियन टेरिटरी आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द। तो दोस्तों ये होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति प्रशासकों के माध्यम से। ऑप्शन इसका डी जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिएगा। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों को कौन संचालित कराता है। दोस्तों कौन करवाता है, तो वे कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक RBI से समृद्ध नहीं है। दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एफिलिएट ऑफ द RBI।
तो यहाँ पे बात करें दोस्तों यूटीआई, आरबीआई एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये जो वो तीनों आरबीआई से संबंधित है, लेकिन जो एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉरपोरेशन है ये जो वो आरबीआई से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी जो वो राइट आंसर हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन कि भारत में पूंजी निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्या है? तो ये है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र बचत, पब्लिक सेक्टर सेविंग। तो ऑप्शन इसका सी जो वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक नाभिकीय शक्ति केंद्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर चमेरा। चमेरा जो वो एक नाभिकीय शक्ति केंद्र नहीं है। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को मान के चल सकते हैं। काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। विश्व निवेश रिपोर्ट जब किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है दोस्तों? तो वे की जाती है यूनाइटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, UNCTAD, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। उसके बाद दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन HPG के कर लेते हैं। तिब्बत के किस दिशा में हिमाचल प्रदेश स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आपको पिछले कुछ दिनों में दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था इसी से रिलेटेड कि पंजाब की किस दिशा में हिमाचल प्रदेश स्थित है। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन आप जो वो बन चुके हैं कि तिब्बत की किस दिशा में हिमाचल प्रदेश स्थित है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पूछा क्या है? क्वेश्चन पूछा कि तिब्बत के किस दिशा में, ना कि हिमाचल की किस दिशा में। यानी कि जो दोस्तों तिब्बत होगा, एक साइड तिब्बत होगा, एक साइड हिमाचल प्रदेश होगा। मान के चलो कि ये है दोस्तों तिब्बत, इस साइड तिब्बत है और दोस्तों इस साइड क्या है, ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये है तिब्बत और ये है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों तिब्बत का किस साइड हुआ? ये तिब्बत दोस्तों, तिब्बत का हुआ ये पश्चिम साइड। ठीक है, पश्चिम साइड। ऑप्शन इसका जो वो सी जो वो पूरी तरह राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। यानी तिब्बत के दोस्तों पश्चिम दिशा में हिमाचल प्रदेश पड़ता है और हिमाचल प्रदेश के पूर्व दिशा में पड़ता है तिब्बत। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कांगड़ा का शासक कौन था जब मोहम्मद तुगलक ने इस पर आक्रमण किया था? तो उस समय कांगड़ा का शासक था पृथ्वी चंद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में हिमाचल प्रदेश बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बना? तो केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 1956 में, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर को कब शामिल किया गया? 1954 में, आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश सी श्रेणी का राज्य कब बना? तो हिमाचल प्रदेश जो सी कैटेगरी का राज्य बना 1951 में। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 1948 को। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तब हिमाचल के कितने जिले थे? तो थे 4 जिले, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मच डैश सिंस दे वेर लास्ट ईयर। यानी कि दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना कि क्या होगा। तो मच डैश सिंस, मच हैज हैपेंड सिंस दे वेर लास्ट ईयर, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ द वर्ड कॉम्प्लेसेंसी। तो दोस्तों इसका एंटोनिम क्या होगा? तो इसका एंटोनिम जो होगा वे होगा डिससैटिस्फैक्शन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इडियम। आपको इडियम बताना है टू बी ऑल आइज। तो इसका जो इडियम मीनिंग होगा दोस्तों वे होगा वाचिंग क्लोजली एंड अटेंटिवली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों अब हिंदी के। धन के लिए नौकरी करो में कारक कौन सा कारक है दोस्तों? धन के लिए नौकरी करो। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। धन के लिए दोस्तों यहाँ पे के लिए आ गया बीच में। ठीक है, यानी के लिए किसके लिए होता है? तो के लिए जो होता है वह संप्रदान के लिए होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यौगिक शब्द है। दोस्तों यौगिक शब्द हो जाएगा यहाँ पे गायक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है उत्थान का। तो उत्थान का जो विलोम शब्द होगा वो होगा पतन। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पतन जब उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपका भी एग्जाम है कल क्लर्क 918 का, तो आप सभी के लिए सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम करके आना दोस्तों, अच्छे स्कोर के साथ अपने एग्ज़ाम को क्रैक करके आइएगा। और दोस्तों अगर आप
इसके अलावा JOIT पोस्ट कोड 903 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि नेक्स्ट वीक दोस्तों हमारी मैक्सिमम जो क्लासेज आएगी वो कंप्यूटर की ही आएगी, जिसका एग्ज़ाम नेक्स्ट संडे को होगा। दोस्तों अगर आप भी JOIT के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप HPSSC के कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कोई सा भी पोस्ट कोड हो, पुलिस का हो, पटवारी का हो, अदर दोस्तों कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो आप सभी के लिए जो वो डेली दोस्तों इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे लाते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है कंप्लीट स्टडी 01। तो वहाँ पे जाइएगा एंड दोस्तों आपको वहाँ पे रात को 9:30 बजे से पहले पहले आपको इस क्लास का PDF जो है वो वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं आपको रात को 8:30 बजे क्लर्क 918 फुली सॉल्व्ड ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।